नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे। वैसे तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। हर कोई छोटे बड़े सपने लेकर इस सपनों की नगरी में आता है। आज की यह घटना मुंबई के वेस्ट सांताक्रूज के एक पॉश एरिया के एक बड़े बिजनेसमैन की है। वेस्ट सांताक्रूज इलाके के गणेश करूपा बिल्डिंग में 46 वर्ष के कमल कांत शाह अपनी मां सरला देवी, पत्नी काजल और 2 बच्चों के साथ रहते थे। कहना गलत नहीं होगा, कमल कांत रईसों में से एक थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कमल कांत की एक बहन भी होती है जिसका नाम कविता है। कविता की शादी पहले ही हो चुकी थी। तारीख थी 25 अगस्त 2022। अचानक कमल कांत के पेट में दर्द की शिकायत होती है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर का कहना था कि कमल कांत को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वह भी काफी वक्त से। दोस्तों, अपने ही घर में कमल कांत को जहर कौन दे रहा था? क्या था यह पूरा मामला? इसकी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वक्त धीरे धीरे निकलता है। बच्चे भी लगभग 10 साल के हो चुके होते हैं। कमल कांत और पत्नी काजल के बीच आए दिन हर छोटी बात पर झगड़े होने लगते हैं और उनके रिश्ते में धीरे धीरे खटास बढ़ने लगती है। और फिर 2022 में एक दिन बात इतनी बढ़ जाती है कि काजल गुस्से में अपने दोनों बच्चों के साथ कमल कांत का घर छोड़कर मायके चली जाती है और कुछ वक्त मायके में ही रहती है। लेकिन कमल कांत के पास पैसे थे, दौलत थी। थोड़े ही वक्त में काजल को इस बात का एहसास हो जाता है कि बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। तो काजल अपने आप को समझाकर अपने ससुराल यानी कमल कांत के पास वापस आ जाती है और फिर 2 महीने हंसी खुशी निकल जाते हैं। 24 अगस्त 2022 को अचानक कमल कांत के पेट में दर्द होता है तो वह अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। कुछ दवा देकर डॉक्टर कहता है कि आराम हो जाएगा। लेकिन सुबह से रात हो गई, कमल कांत को आराम नहीं होता है। फिर सुबह अपने डॉक्टर के कहने पर कमल कांत अपने चेकअप के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन वहां उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर्स ने सारा ट्रीटमेंट करके देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, जिससे दर्द में आराम नहीं आ रहा था। थोड़ा आराम हो जाने पर डॉक्टर ने कमल कांत को घर भेज दिया। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिखे थे, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। अदरवाइज सब नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन घर जाने के बाद कमल कांत की तबीयत फिर से बिगड़ जाने पर दोबारा बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया और एडमिट कर दिया गया। इसी दौरान 13 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट आती है। कमल कांत की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान और परेशान हो जाते हैं और सीधा पुलिस को फोन करके बताते हैं कि हमारे यहाँ एक पेशेंट एडमिट है, कमल कांत शाह। उनकी रिपोर्ट देखकर लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। पुलिस ने कहा कि अगर पेशेंट जिंदा है तो इंक्वायरी किस बात की। फिर भी डॉक्टर ने पुलिस को हॉस्पिटल आने के लिए कहा और पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि कमल कांत शाह की ब्लड रिपोर्ट में आर्सेनिक और थैलियम बढ़ा हुआ है, जो कि हर इंसान के बॉडी में पाया तो जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। दोस्तों, आपको बताते चले कि आर्सेनिक और थैलियम भारत में बैन है। इसको बिना परमिशन कोई भी यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पर कमल कांत की बॉडी में आर्सेनिक 400 है
और थैलियम भी लगभग 400 ही है। यह नंबर बहुत ही ज्यादा है। इससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि हमें शक है कि यह कमलकांत को अलग से दिया जा रहा है। लोकल पुलिस ने कहा कि अभी तो कमलकांत हॉस्पिटल में ही है, तो खतरा नहीं है। इस तरह कमलकांत को हॉस्पिटल में 6 दिन और निकल जाते हैं और फिर 19 सितंबर 2022 को बॉम्बे हॉस्पिटल में ही कमलकांत की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद डॉक्टर ने पुलिस को फिर से फोन पर बताया कि कमलकांत की मौत हो गई है। यह सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। चूंकि मामला टेक्निकल था, तो पुलिस ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। कमलकांत के बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें भी आर्सेनिक और थैलियम वाली बात सामने आई। क्राइम ब्रांच ने केस की तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले फैमिली वालों से ही पूछताछ शुरू की गई। पुलिस को पता चला कि कमलकांत और काजल की शादी 2012 में अरेंज मैरिज हुई थी। इसी तफ्तीश में पुलिस को सबसे अहम बात पता चली, कमलकांत की मां सरला देवी की मौत की बात। तफ्तीश में पता चलता है कि सरला देवी की मौत अगस्त महीने में ही हो गई थी। पुलिस को जब सरला देवी की मौत की वजह पता चली तो पुलिस चौंक गई। पुलिस ने डिटेल्स में कमलकांत की बहन कविता से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि मां की मौत भी इसी तरह से हुई थी जैसे कमलकांत की मौत हुई है। मां के पेट में भी जून महीने से दर्द रहता था। इस बात को सुनकर पुलिस को लगा कि कहीं इन दोनों मौत में कोई संबंध तो नहीं है। कविता ने बताया कि मां को भी ज्यादा पेट दर्द की वजह से कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन सरला देवी को एडमिट करने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी मौत हो गई थी, जिससे डॉक्टर को टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। तो कोई भी रिपोर्ट नहीं थी और हम सबको लगा कि कोरोना था उस वक्त, तो मे भी किसी साइड इफेक्ट की वजह से मां की मौत हो गई थी। इस तरह घर वालों ने इसे एक नेचुरल डेथ मान लिया था। अब पूरा मामला क्या था, यह समझना और दोनों मौत में कोई संबंध है या नहीं यह जान पाना पुलिस के लिए मुश्किल लग रहा था। पुलिस को यह गुत्थी और उलझती हुई लगी। पुलिस ने कविता से फिर से बात की और काजल और कमलकांत के रिश्ते को लेकर पूछा तो कविता ने बताया कि लगभग 1 साल पहले से उन दोनों में झगड़े होने लगे थे और एक बार तो काजल गुस्से में मई के महीने में बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी, फिर जून के शुरुआत में ही वापस आ गई और बहुत ही प्यार से सबके साथ रहने लगी। लेकिन मां के पेट में 15 जून से ही दर्द लगातार बना हुआ था और कमलकांत के पेट में भी दर्द की शिकायत लगातार थी। सबको यही लगता था कि नॉर्मल कुछ हुआ होगा और फैमिली डॉक्टर से दवा ले लेते थे। इसी तरह 2 महीने तक चला, फिर अगस्त में मां की डेथ हो गई और कमलकांत की भी तबीयत खराब रहने लगी तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पुलिस ने फैमिली डॉक्टर से क्रॉस वेरीफाई किया तो कविता की बात सच निकली। कविता ने आगे बताया कि कमलकांत जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो काजल हमेशा मुझसे भाई की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और बिजनेस के बारे में ही पूछताछ करती रहती थी। मुझे बहुत अजीब लगता था कि जिसका पति हॉस्पिटल में है, इतने दर्द में है, उसकी वाइफ के माथे पर जरा बराबर भी शिकन या फिर चिंता नहीं है, बल्कि वह हमेशा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करती रहती है। इस बात को सुनकर पुलिस ने काजल के बैकग्राउंड को खंगालने का फैसला किया। काजल की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला एक नंबर है जिस पर बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अक्सर काजल की बात होती थी। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने कमलकांत के भी कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि जिस नंबर पर काजल अक्सर बात करती थी वह नंबर कमलकांत की कॉल डिटेल्स में भी है।
पुलिस ने फिर से कविता से उस नंबर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन का नंबर है। कमलकांत और हितेश बचपन के दोस्त हैं, एक साथ ही स्कूल कॉलेज में रहे हैं। हितेश का घर में भी आना जाना है। अब पुलिस को काजल और हितेश दोनों पर शक होता है। पुलिस यहाँ पर एक चाल चलती है। पुलिस काजल से कहती है कि हमें लगता है आपके परिवार का कोई दुश्मन है जो आप लोगों को यह जहर दे रहा है। हम आपका भी ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इससे आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी और हमें भी केस में आसानी हो जाएगी। इस बात को सुनकर काजल बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने टेस्ट करवाने से साफ मना कर दिया। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह काम काजल का ही है। पुलिस काजल को गिरफ्तार कर लेती है। सख्ती से पूछताछ करने पर काजल ने जो सच पुलिस को बताया उस पर पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही थी। काजल ने बताया कि हमारे ज्यादा झगड़े होने से मैं कमलकांत से दूर हो गई थी और हितेश से मेरी बातचीत होने लगी थी और ना जाने कब मैं और हितेश एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब मेरा कमलकांत के साथ रहना मुश्किल हो गया। फिर मैंने और हितेश ने मिलकर कमलकांत और उसकी मां को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जनवरी 2022 से ही मैं और हितेश कमलकांत और उसकी मां को मारने की प्लानिंग करने लगे। हमने प्लान किया कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए इसको नेचुरल दिखाने के लिए हितेश ने बहुत सर्च किया। फिर हमें एक रास्ता मिला आर्सेनिक और थैलियम का, क्योंकि आर्सेनिक और थैलियम का कोई कलर नहीं होता और ना ही कोई टेस्ट होता है। इसको जिस भी खाने या पीने की चीज में मिला दो वह उसी में घुल मिल जाता है। यह हमारे लिए सबसे आसान रास्ता था। हितेश को पता था यह इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है, इसलिए उसने एक फेक कंपनी रजिस्टर्ड की और उस फेक कंपनी के नाम पर आर्सेनिक और थैलियम हमें मिला। फिर मई में मैं अपने बच्चों को लेकर मायके गई। यह भी हमारे प्लान का एक हिस्सा ही था। मायके में रहते हुए ही मुझे हितेश ने यह दोनों चीजें दी और मैं वापस कमलकांत के पास चली आई। चूंकि यह मुझे सिर्फ कमलकांत और उसकी मां को ही देना था तो इसे खाने में नहीं मिला सकती थी, इसलिए मैं इसको कमलकांत और सरला देवी की चाय, जूस और पानी में मिलाकर देने लगी। क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता तो उन दोनों को किसी तरह का शक भी नहीं हुआ। और इसके बाद कमलकांत की मां की डेथ हो गई। कमलकांत जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वह जिंदा था। मुझे हितेश का मैसेज आया कि हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाओ, वहां पानी में आर्सेनिक और थैलियम को ज्यादा मात्रा में मिलाकर कमलकांत को पिला दो। मैं 18 सितंबर को हॉस्पिटल गई और मैंने वैसा ही किया जैसा कि मुझे हितेश ने करने को कहा था और 19 सितंबर को कमलकांत की मौत हो गई। काजल के इस बयान के बाद पुलिस ने हितेश को भी गिरफ्तार कर लिया। हितेश के फोन, लैपटॉप से सारा डाटा रिट्रीव करके सारी इंफॉर्मेशन और सबूत इकट्ठे कर लिए। दोस्तों, काजल और हितेश दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए क्राइम डाइजेस्ट के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।